सो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को पता होगा कि इस धारावाहिक में हम एक साथ मैथ्यू चैप्टर 5 के सीरीज को स्टडी कर रहे थे और आज जिस महत्वपूर्ण विषय को हम देखने जा रहे हैं मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8 में से, वो ये है कि व्हाट इज प्योरिटी इन हार्ट, मन की शुद्धता या निर्मल अंतःकरण क्या है। इसी विषय को आज हम देखने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए इस वचन को आइए पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। धन्य যাহারা निर्मल अंतःकरण कारण ताहारा ईश्वर दर्शन पाइबे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और लास्ट टाइम ऑलरेडी हम इस वर्स का जो ब्रेकडाउन है उसे देखना आरंभ कर चुके थे, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8। और हमारा पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, ये धन्य शब्द, ब्लेसेड शब्द। उसके बाद आर द प्योर, जो निर्मल है, जो शुद्ध है, ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन था। एंड देन केवल शुद्ध नहीं, इन हार्ट, निर्मल केवल निर्मल नहीं किंतु अंतःकरण है। और ये हार्ट क्या है, ये हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन है। इसी विषय को हम ऑलरेडी लास्ट टाइम देखना आरंभ कर चुके थे। एंड देन चौथा महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन, फॉर दे, क्योंकि वे लोग जो है, और वे कौन है, जो मन में शुद्ध है, जरा निर्मल अंतःकरण। एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग प्योर इन हार्ट, निर्मल अंतःकरण होने का परिणाम स्वरूप वे लोग जो है परमेश्वर को देख पाएंगे। फॉर दे शैल सी गॉड। और यह हमारा पांचवा महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। और यदि आप लोगों को याद होगा, लास्ट टाइम हम लोग ऑलरेडी इस वर्स को स्टडी करते हुए इस वर्स का सीक्वेंस को देखना आरंभ कर चुके थे। सबसे पहले सीक्वेंस का मतलब है कि मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3 से ये जो धन्य वचन आरंभ होते हैं, क्यों कर शुरू में ही प्रभु इस बात को नहीं कहते कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वरन वो मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8 में ना इस बात को कहते हैं। क्यों कर प्रभु शुरूते ही এই কথাটা বলেন নাই যে ধন্য যাহারা निर्मल अंतःकरण, वरन प्रभु शुरू करते धन्य है वे जो मन के दीन है। तो इसमें क्या सीक्वेंस है, इस फ्लो को हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम देखे है। एंड देन लास्ट टाइम हमने हृदय के बारे में भी देखे, ओके, कि ये जो अंतःकरण, ये जो मन है, इसका मतलब क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका स्थिति कैसा है, इस विषय को हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम देख चुके हैं। और आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय को देखने जा रहे हैं वो यह है कि ब्लेसेड आर द प्योर। ये प्योरिटी का मतलब क्या है, यह किस प्रकार का शुद्धता है, এটা কি এই যে निर्मल যে বিষয়টা, निर्मल যে শব্দটা, এটার মানেটা কি, इसका अर्थ क्या है, उसी को आज हम देखने जा रहे हैं। यह जो प्योर, शुद्ध या निर्मल अंतःकरण, जो निर्मल, ये जो शब्द है, ये यूनानी शब्द कैथारोस से आता है, जहां से होके हमें कैथारेसिस शब्द को मिलता है। इसका बेसिक मतलब ये है टू मेक प्योर बाय क्लेंसिंग फ्रॉम डर्ट, फिल्थ एंड कंटेमिनेशन, यानी गंदगी, मलिनता और अशुद्धि से शुद्ध करके पवित्र बनाना। इस शब्द का बेसिक मतलब है। তার মানে এই নির্মল শব্দের অর্থটা হচ্ছে ময়লা বা অপবিত্রতা ও দূষণ থেকে পরিষ্কার করে शुद्ध করা। लेकिन केवल इतना ही नहीं, वरन इस प्योर शब्द का मतलब जो है, प्योरिटी वाज ऑफ्टन यूज्ड ऑफ मेटल्स, जो धातु है ना, उनके संबंध में भी यह प्रयोग किया जाता था। दोस मेटल्स दैट हैड बीन रिफाइंड until all impurities were removed, leaving only pure metal। इस शब्द को जो है अक्सर उन धातुओं के लिए भी प्रयोग या इस्तेमाल किया जाता था जिन्हें आग में तप कर इतना परिष्कृत किया जाता था कि सारी अशुद्धताएं निकल जाए और केवल शुद्ध धातु ही रह जाए। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पाते, शुरू में ये इम्प्योर रहता है, फिर सारा ये जो प्रोसेस के बीच से होकर गुजर के वो प्योर बनते हैं। तो इस प्रोसेस, इस प्योरिटी को डिफाइन करने के लिए भी इस प्योर या शुद्ध वर्ड को यूज किया जाता था। इसको यूज किया गया है। এই শব্দটি, এই যে শুদ্ধ নির্মল শব্দটি, প্রায় এই ধাতুগুলোর সম্বন্ধে ব্যবহার করা হতো, যেগুলোকে এইভাবে প্রক্রিয়ার যে অশুদ্ধতাটিকে দূর করার জন্য এবং শুদ্ধতার স্থিতিতে আনার জন্য যে প্রক্রিয়ার দ্বারা এই ধাতুটা যে প্রক্রিয়ার দ্বারা যেত না, তারপরে যে শুদ্ধ হয়ে উঠতো, এই শুদ্ধ অবস্থাটিকেও ব্যাখ্যা করার জন্য এই নির্মল শব্দটিকে ব্যবহার করা হতো। अतः प्योरिटी इन दिस सेंस, इस अर्थ में शुद्धता का मतलब है, इट रिफर्स टू समथिंग कंप्लीटली जेन्युइन, बिना किसी मिलावट के, जो शुद्ध है, फ्री फ्रॉम एनी मिक्सचर, ठीक है, और किसी अशुद्धता से रहित, बिना किसी मिलावट के, जो शुद्ध है। इन दिस सेंस प्योरिटी मीन्स कमप्लीटली जेन्युइन। এই অর্থে निर्मल अंतःकरण বলতে বোঝায় মিশ্রহীন, যেখানে মিক্সচার नहीं है, যেখানে ইম্পিউরিটি का मिक्सचर नहीं है, ভেজাল মুক্ত এবং संपूर्ण जो खाटी है, अशुद्धता से रहित, जो शुद्ध है। और जब हम इसे हृदय पर लागू करते हैं, जब इस वर्ड को, जब इस मीनिंग को हृदय के साथ, हृदय के संबंध में यूज किया जाता है, when this word is applied to the heart, in the context of heart, the idea is that of pure motive of single mindedness। तार माने होच्छे एक व्यक्ति के, जब इंसान के संबंध में, हृदय के संबंध में इसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब है प्योर मोटिव ऑफ सिंगल माइंडेडनेस,
शुद्ध उद्देश्य का होना, अनडिवाइडेड डिवोशन, एक निष्ठ मन, स्पिरिचुअल इंटेग्रिटी, अविभाजित भक्ति, आत्मिक सत्यनिष्ठा एंड ट्रू राइचसनेस, सच्ची धार्मिकता। प्यूरिटी मतलब क्या है? জেনুইন, ফ্রি ফ্রম এনি কাইন্ড অফ মিক্সচার অর করাপশন, যেখানে করাপশন নাই, অশুদ্ধতা নাই, যেটা খাঁটি, যেখানে কোনো মানে নোংরামোর মিশ্রণ নেই। তো এই শব্দটিকে যখন আমরা হৃদয়ের সাথে, क्योंकि हृदय शुद्ध है ना, प्योर इन हार्ट, निर्मल अंतकरण, तो इस निर्मल को जब अंतकरण के संबंध में यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शुद्ध उद्देश्य का होना, एकनिष्ठ मन, शुद्ध उद्देश्य हुआ, एकनिष्ठ मन, अनडिवाइडेड डिवोशन, यानी हम लोग का जो डिवोशन है, हम लोग का जो भक्ति है वो डिवाइडेड नहीं है, अविभाजित भक्ति, आत्मिक सत्यता एवं प्रकृत धार्मिकता, सच्ची धार्मिकता। इस प्यूरिटी का अर्थ है जब इसे हृदय के संबंध में इस्तेमाल किया गया है। देखिए इसका मतलब क्या था? अनडिवाइडेड डिवोशन है ना, अविभाजित डिवोशन, बट डबल माइंडेडनेस, एक मन ना होकर दो मन का होना, विभाजित मन का होना, इट हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम्स और डिजीज ऑफ द चर्च। डबल माइंडेडनेस, दोना मोना, दो प्रकार का मन का होना, दो प्रकार का डिवोशन का होना, हमेशा ऐसा ही कलीसिया में समस्या रहा है, बिकॉज वी वांट टू सर्व द लॉर्ड एंड फॉलो द वर्ल्ड एट द सेम टाइम। क्योंकि एक तरफ प्रभु है, दूसरा तरफ वर्ल्ड है, और दोनों तरफ चलने का, दोनों को फॉलो करने का जो टेम्पटेशन है, दोनों को फॉलो करने का जो चाहत है, एट द सेम टाइम, एक ही समय में, इस प्रकार से जो डबल माइंडेडनेस है, इस प्रकार से जो सिंगल माइंडेड डिवोशन नहीं होना, ये कलीसिया में हमेशा से ही बड़ा समस्या रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यह संभव नहीं है, यानी दो प्रकार का डिवोशन रहना यदि हम प्रभु में है तो यह संभव नहीं है। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 24 में यीशु मसीह कहता है, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, नो वन कैन सर्व टू मास्टर्स, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। और याकूब में याकूब कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएंगे। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हृदय को पवित्र करने का मतलब, बिकॉज यू हैव डबल माइंडेडनेस, यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है। और हृदय को पवित्र करना मतलब ये डबल माइंडेडनेस को, ये डबल जो स्टैंडर्ड है, इसको दूर करना, उसको हटाना। तो हमने क्या देखा अभी? प्यूरिटी का मतलब क्या है? बेसिकली क्लीन करना है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि जो मेटल का संबंध में यूज किया गया है, अनमिक्स्ड, जो मेटल को प्योर किया गया है, जिसमें कोई भी प्रकार का अशुद्धता मिक्स ना होना। लेकिन इस अर्थ को जब हम हृदय के साथ, हृदय के संबंध में यूज करते हैं, इट मीन्स अनडिवाइडेड डिवोशन, यानी केवल परमेश्वर के लिए ही समर्पण होना, एक मन का होना, सिंगल माइंडेडनेस, सिंगल माइंड का होना, सिंगल माइंडेडनेस का होना, ट्रू राइचसनेस का होना। बट कलीसिया में क्या समस्या है? कलीसिया में हमेशा से समस्या क्या रहा है कि डबल माइंडेडनेस का होना। इसको कई नजरअंदाज करते हुए डबल माइंडेडनेस की ओर जाना, दो स्वामी के प्रति, संसार और प्रभु के प्रति एक ही समय में डिवोशन का होने का वो चाहत। लेकिन प्रभु कहता है कि यह संभव नहीं है, यह असंभव है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में दो स्वामी का सेवा, यानी दो प्रभु का सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए याकूब क्या कहते हैं, जो इस प्रकार से दो चित्त या मिश्रित डिवोशंस, डिवाइडेड डिवोशंस के रूप में चलना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे कह रहा है अपना हाथ को शुद्ध करो, अपने हृदय को पवित्र करो। दैट मीन्स दैट डिवाइडेडनेस जो है डिवोशन है, कि संसार के प्रति भी, और संसार का मतलब है जागतिकता, संसार का जो सिस्टम है उसको फॉलो करने का चाहत, और प्रभु को याकूब कहता है कि दिस वर्ल्डलीनेस है, उसको तिरस्कार करना है, जागतिकता जो है उसको तिरस्कार करते हुए पवित्र करना है। जस्ट लाइक मेटल्स को, धातु को जो है शुद्ध किया जाता था। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ते हैं। और ये सच है कि जो सच्चे विश्वासियां है, ट्रू बिलीवर्स हैव द राइट हार्ट मोटिव कंसर्निंग गॉड। जो सच्चे विश्वासी लोग हैं उनमें परमेश्वर के प्रति सही उद्देश्य होता है, सही उद्देश्य और सही निष्ठा परमेश्वर के प्रति होता है। इवन दो वी मे ऑफ्टन स्ट्रगल विथ डिवाइडेड थॉट्स,
हालांकि हम अक्सर जो है डिवाइडेड थॉट्स, मिश्रित सोच और विचारधारा से होकर संघर्ष कर सकते हैं। इम्परफेक्ट डिवोशन, हमारा जो समर्पण है वो परफेक्ट नहीं है। भले ही ये समस्याओं से हम संघर्ष करते हैं, बावजूद इसके सच्चे विश्वासियों में परमेश्वर के प्रति सटीक हृदय का मनोभाव बसता है। एंड इट इज आवर डीप डिजायर टू बी सिंगल माइंडेड। हमारा जो हृदय की जो चाहत है वो यह है कि हम संपूर्ण हृदय से, सिंगलनेस के साथ केवल परमेश्वर के प्रति ही समर्पित रहे, भले ही हम संघर्ष करता क्यों ना हो। Those who truly belong to God, जो लोग सचमुच परमेश्वर के हैं, वे पवित्रता की ओर प्रेरित होंगे। We will be motivated to purity, हम सच में पवित्रता की ओर प्रगति करने के लिए, पवित्र सच्चाई ताकि हमें निवास करे, उसके लिए हम प्रेरित होंगे, उसके लिए हम प्रोत्साहित होंगे। द डीपेस्ट डिजायर ऑफ द रिडीम, जो लोग छुड़ाए गए, उनके हृदय का जो डीपेस्ट गहरा जो चाहत है वो यह है कि हम पवित्रता में प्रगति कर सके। We desire holiness even when sin halts the fulfillment of the desire। भले ही पाप कभी कभी उस इच्छा की पूर्णता में बाधा डालता हो, लेकिन जो सच में छुड़ाए हुए लोग हैं, जो उद्धार प्राप्त व्यक्ति लोग हैं, उनके सबसे गहरी चाहत पवित्र जीवन जीना होता है। भले ही हम संघर्ष करते हो, एट टाइम्स वी माइट हैव मिक्स्ड डिवोशंस। एंड ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्योरिटी ऑफ हार्ट इज मोर देन सिंसियरिटी। पवित्रता केवल ईमानदारी से बढ़कर है। शुद्धता जो है वो ईमानदारी से बढ़कर है। হৃদয়ের পবিত্রতা শুধু আন্তরিকতা নয়, এখান থেকে অনেক আরো অধিক বেশি। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज मोर देन सिंसियरिटी। हृदय की पवित्रता केवल ईमानदारी से बढ़कर है। क्यों? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ए पर्सन में बी कंप्लीटली सिंसियर। हो सकता है कि किसी व्यक्ति का उद्देश्य नेक है, টোটালি হইতে পারে যে কোনো ব্যক্তির উদ্দেশ্য আন্তরিক হতে পারে, বাট এ মোটিভ ক্যান বি সিনসিয়ার येट लीड टू वर्थलेस एंड सिनफुल थिंग्स। क्या हम समझ रहे हैं? हो सकता है कि वो बहुत सिंसियर है, हो सकता है कि वो बहुत नेक है, হইতে পারে সে অনেক আন্তরিক और इच्छाগুলিতে, किंतु यह भी संभव है कि भले वो सिंसियर हो, फिर भी उसका सिंसियरिटी उसे व्यर्थ और पापपूर्ण बातों की ओर ले जा सकता है। दैट्स वाई प्यूरिटी जो है, शुद्धता, सिंसियरिटी या नेक होने, आंतरिक होने থেকে অনেক বেশি। आई होप हम लोग समझ रहे हैं। इसको हम लोग अभी एक एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे कि प्योरिटी इन हार्ट, जो हृदय का शुद्धता है, ये केवल सिंसियर होना नहीं है, ये केवल नेक व्यक्ति होना नहीं, এটা केवल आंतरिक होना नয়। কেননা ये संभव है कि कोई व्यक्ति सिंसियर भी हो, ये संभव है कि वो नेक है, बावजूद इसके उसका नेकी उसे व्यर्थ और पापपूर्ण बातों की ओर ले जा सकता है। आइए उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इस बारे में हम सभी को पता होगा, पहला राजाओं में यह है, प्रथम राजा बोली थे अध्याय 18 में इस बात को आप देख पाते हैं। वहां पे सैक्रिफाइस को रखा गया था एलाइजा के द्वारा, और जो बेल का जो पुजारक है ना, उन लोगों के द्वारा कुछ सैक्रिफाइस रखा गया था। और बेल का जो पुजारक है, ये बेल एक देवता है, उनका पुजारक इन लोगों ने क्या किया था, उस सैक्रिफाइस में आग आने के लिए पूरा शिद्दत से उन लोगों ने बेल को उपासना किया था, विद होल सिंसियरिटी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, द पैगन प्रीस्ट्स who stood against Elijah in the Old Testament showed intense sincerity। उन लोगों में बहुत निष्ठा था, नेकी था। उन लोगों ने यहाँ तक कि अपने आप को, अपने ऊपर हानि भी पहुंचाया। They cut parts in them hoping to persuade their God Baal to send fire upon the sacrifice। इन लोगों ने बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान वे लोग हो गए। क्या आप उनके सिंसियरिटी को देख पा रहे? क्या आप उनका निष्ठा को देख पा रहे? क्या आप उनका नेकी को देख पा रहे? क्या उनका आंतरिकता को आप देख पा रहे? लेकिन बात यह है कि आप किसके प्रति निष्ठावान है। महत्वपूर्ण यह है कि आपका ये जो सिंसियरिटी है, आपका ये जो नेकी है, वो किसके प्रति, किस चीज के प्रति। यदि हम गलत चीजों के प्रति निष्ठावान है, गलत चीजों के प्रति सिंसियरिटी हमारा है, तो मायने नहीं रखता है कि हमारा सिंसियरिटी का लेवल कितना है। वी आर सिंसियरली रॉन्ग। सो दैट इज द पॉइंट। इसलिए प्यूरिटी जो है वो सिंसियरिटी से बढ़कर है। दैट इज द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू मेक हियर। दैट इज द रियल पॉइंट। बट देयर सिंसियरिटी, इन लोगों का जो सिंसियरिटी है, नेकी है, उनकी ईमानदारी, जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को चोट तक पहुंचाया, देखिए, डिड नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट्स। उनका जो इस नेकी और ईमानदारी ने वे लोग जो चाहते थे उस परिणाम को उत्पन्न नहीं किए। इट डिड नॉट एनेबल देम टू सी। और ये इस प्रकार का नेकी था, इस नेकी में वो लोग ऐसा अंधा हो गए थे, इट डिड नॉट एनेबल देम टू सी द रॉन्गनेस ऑफ देयर पैगनिज्म। और ना ही उनके इस ईमानदारी और निष्ठा ने उन्हें उनके बेल को पूजने का भरोसा की गलतता को देखने योग्य बनाया। बिकॉज देयर सिंसियर ट्रस्ट वॉज इन दैट वेरी पैगनिज्म। क्योंकि उनका जो सिंसियर, निष्ठावान, सच्चा भरोसा था वो उस बेल के प्रति था।
इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, सच्चा मन की शुद्धता सिंसियरिटी या निष्ठा से कहीं बढ़कर है, क्योंकि इसका कोई अनंत लाभ नहीं है यदि हम निष्ठावान हैं, बट अगर हमारा निष्ठा, हमारा भरोसा अगर गलत चीजों पर है, जैसे कि हम यहाँ पे देख पाते हैं। तो आई होप हम ভিন্নতা को समझ पा रहे हैं। आशा करी আমরা ভিন্নতাটা বুঝতে পারতেছি। এই লোকেদের যে আন্তরিকতা ফল আনতে পারে নাই, যদিও তারা নিজেকে কষ্ট দিয়েছে, নিজের আন্তরিকতাটিকে দেখিয়েছে, নিজেকে কষ্ট দিয়ে সম্পূর্ণ আশা তারা রেখেছিল এই বেল দেবতার উপরে, যে এই বেল দেবতাটা তারা যেটা চায় যে আগুন পাঠাবে এবং তাদের যে বলি সেখানে আগুন জ্বালানো হবে, স্বর্গের থেকে আগুন নেমে আসবে। এই ছিল তাদের আস্থা, এই ছিল তাদের ভরসা, এই ছিল তাদের বিশ্বাস। এই আস্থা নিয়ে, এই আন্তরিকতা নিয়ে তারা পুরা লেগে পড়ে গেছিল, নিজেকে কষ্ট দিয়েছিল, কিন্তু তথাপি তাদের আন্তরিকতা ফল আনতে পারে নাই। এবং তাদের আন্তরিকতাটা তাদের মিথ্যা উপাসনার ভুল বুঝতেও সক্ষম করে নাই, কারণ তাদের আন্তরিক বিশ্বাস সেই बेल देवतार ऊपर छिलो। इसलिए जो मन का शुद्धता है, सच्चा मन का जो प्योरिटी ऑफ हार्ट है, जिसका बारे में यीशु मसीह मत्ती 5 में कह रहा है, जिसको आज हम स्टडी कर रहे हैं, वो सिंसियरिटी से कहीं अधिक है। बिकॉज नो मैटर हाउ सिंसियर वी आर, भले हम कितना भी सिंसियर, नेक, ईमानदार क्यों ना हो, আমাদের যত আমরা আন্তরিক হয় না কেন, আমাদের জীবনে যতই বড় ভরসা বা এইভাবে আন্তরিকতাটা থাকুক না কেন, যদি সেই আন্তরিকতাটা ভুল জায়গায় রয়েছে, তাহলে সেটার কোনো আত্মিক অনন্ত ভালো আত্মিক পরিণাম उत्पन्न হবে না। इट्स स्टिल टोटली रॉन्ग। देखिए, कुछ लोग जो है, कुछ भक्त अपनी आत्मिक शक्ति को सिद्ध करने के लिए कीलों पर चलते हैं, एक्सट्रीम एक्ट्स वो लोग करते हैं टू डिस्प्ले देयर रिलीजियस डिवोशन। और दूसरे लोग ऐसे भी है, किसी संत या तीर्थ स्थान के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए सैकड़ों गज तक घुटने के बल रेंगते हैं। They walk on nails, they crawl long distances in pain and suffering to honor a saint or sacred place। हम इन चीजों को हर तरफ होते हुए देख पाते, खून बहाते हुए और पीड़ा से करहाते हुए वे लोग दूर दरार तीर्थ यात्री बनकर वे लोग जाते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं। Yet no matter how sincere such acts may appear, बावजूद इसके उनकी ईमानदार भक्ति कितना भी सिंसियर दिखे क्यों ना, उनका ये काम ऐसा जब उन लोग कर रहे हैं, वो जितना भी सिंसियर, जितना भी नेक, जितना भी भक्तिपूर्ण दिखे क्यों ना, ओके, द डिवोशन, इस प्रकार का आस्था, इस प्रकार का डिवोशन दैट इज नॉट रूटेड इन गॉड्स ट्रूथ, जो परमेश्वर के वचन और सत्य में अगर आधारित नहीं है, इज स्टिल मिस्टेकन, फिर भी वो गलत है, एंड हैज नो वैल्यू बिफोर हिम। और इस प्रकार का आस्था का परमेश्वर के सम्मुख कोई मूल्य नहीं है, भले वो आस्था कितना भी नेकी से किया गया क्यों ना हो, भले वो आस्था में कितना दुख तकलीफ एक व्यक्ति सहते हुए, रेंगते हुए चल क्यों नहीं रहा, अगर वो आस्था, अगर वो सिंसियरिटी परमेश्वर का वचन में आधारित ना हो, इफ दैट सिंसियरिटी एंड डिवोशन इज नॉट रूटेड इन गॉड्स ट्रूथ, इट इज स्टिल मिस्टेकन एंड इट हैज नो वैल्यू बिफोर गॉड। ओके, इस प्रकार का भक्ति चाहे जितना भी ईमानदारी से किया गया क्यों ना हो, अगर वो परमेश्वर के वचन में केंद्रित ना हो, अगर परमेश्वर के सत्य में अगर आधारित ना हो, तो वो फिर भी गलत है और परमेश्वर के सामने पूरी तरह से वो व्यर्थ ठहरता है। देखिए, शास्त्री और फरीसी जो बाइबल के दिनों में थे, प्रभु यीशु मसीह के दिनों में, ये मानते थे कि वे परमेश्वर को केवल बाहरी धार्मिक कर्मों से प्रसन्न कर सकते हैं, जैसे कि पुदीना वगैरह इत्यादि इत्यादि का दशमांश देना। लेकिन उन्होंने व्यवस्था की अधिक महत्वपूर्ण बातें जैसा न्याय, दया, विश्वास योग्यता की उपेक्षा की थी। वे बाहर से क्या करते थे, इस बात में अत्यंत सावधान थे, परंतु अपने भीतर की स्थिति पर कोई ध्यान उनका नहीं था। इसीलिए यीशु ने उनसे कहा, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोर और थाली के ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोर और थाली के को भीतर से मांज की वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। मत्ती अध्याय 23 में देखिए, यहाँ तक कि सचमुच अच्छा कार्य जिसे कोई आदमी करता है ना, वो भी यदि वे सचमुच अच्छे हृदय से ना आए, तो उनका कोई अनंत मूल्य नहीं होता। जो सचमुच अच्छा काम भी कोई करता है ना, जेन्युइन वर्क्स, अगर वो सच्चा मन की शुद्धता, जिस शुद्धता के बारे में यीशु बात कर रहा है, अगर वहां से होकर उत्पन्न ना हो, तो उनका कोई भी अनंत आत्मिक मूल्य नहीं होता। भले ही हम अत्यंत धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं और लगातार अच्छा कार्य भी हम कर सकते थे, फिर भी
जब तक हमारा हृदय परमेश्वर के साथ सही ना हो, हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते, चाहे वो कार्य जितना भी भला कार्य क्यों ना हो। जब तक हमारा हृदय परमेश्वर के सम्मुख सही ना हो, जब तक हमारा हृदय उस प्रकार से निर्मल घोषित किया गया ना हो, जिस प्रकार का निर्मल अंतःकरण, जिस प्रकार का शुद्धता का प्रभु यहाँ बात कर रहे हैं, अगर वहां से उस जड़ से होकर अगर ये भला काम नहीं निकल रहा है, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और देखिए, हृदय की पवित्रता का अंतिम मापदंड हृदय की पूर्णता है, परफेक्शन। क्योंकि कोई पूछ सकता है कि हृदय का शुद्धता के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो कौन सा लेवल का शुद्धता चाहिए कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। उस जड़ में कौन सा हद तक, कौन सा स्टैंडर्ड तक, कौन सा लिमिट तक वो प्यूरिटी चाहिए, जिसके बुनियाद पर हम जब अच्छा काम करें तो वो मन का शुद्धता ही से ही निकल रहा हो और परमेश्वर को भाता हो। वो मापदंड क्या है माय डियर फ्रेंड्स? वो परफेक्शन का लेवल का है। उसी उपदेश में जिसने यीशु ने धन्य वचन दिए हैं, वो कहते हैं इसलिए कि तुम सिद्ध बनो। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48, जहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, वहीं पे प्रभु यीशु मसीह मत्ती 5 के 48 वचन में कहते हैं इसलिए तुम सिद्ध बनो। द लेवल इज परफेक्शन। जिस स्तर का शुद्धता का आवश्यकता है वो है परफेक्ट शुद्धता। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हृदय के लिए परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है वो है 100% प्योरिटी का। और मनुष्य का जो प्रवृत्ति है, नेचर है, वो ठीक इसके विपरीत होता है। ठीक इसके विपरीत का स्टैंडर्ड को लोग अपनाते हैं। हम अपने आप को सर्वोत्तम के आधार पर नहीं, बल्कि जो सबसे घिनौना है उससे तुलना करते हुए हम अपने आप को आंकते हैं। जिस फरीसी ने मंदिर में प्रार्थना करने गया था, आपको याद है ना, उन्होंने क्या कहा था? मैं तो उसके जैसा नहीं हूं, उसके जैसा फलाना फलाना व्यभिचारी में नहीं हूं। क्योंकि लोगों का यह प्रवृत्ति है कि जब शुद्धता या पवित्रता या धार्मिकता का बात आता है, हम वैसे लोगों से अपने आप को मापते हैं, तोलते हैं, जो हमसे भी और भी गया गुजरा है। और जब हम किसी को ऐसा भयावह कार्य करते हुए देखते हैं जो हम कभी नहीं किए हैं, तो हम भी अपने बारे में बेहतर महसूस करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, प्रलोभित होते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मनुष्य के लिए परमेश्वर का जो मापदंड है ना, वो खुद परमेश्वर है। वो बैलेंस, वो तराजू, शेरपल्ला, उसका एक तरफ में खुद परमेश्वर है और दूसरा तरफ हम है माय डियर फ्रेंड्स। वो मापदंड खुद, वो प्यूरिटी का जो लेवल है वो खुद परमेश्वर का है। जब तक मनुष्य परमेश्वर की तरफ पवित्र, परमेश्वर की तरफ शुद्ध और उसकी तरफ सिद्ध नहीं होता, तब तक वे पूरी तरह से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। केवल वही जो मन से शुद्ध है उस प्रकार से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए राजा दाऊद वो पूछता है, कौन यहोवा के पर्वत पर चढ़ेगा और कौन उसके पवित्र स्थान पर खड़ा होगा? और उसका उत्तर यह है, भजन अध्याय 24 वचन 3 और फिर 4 में, वही जिसके हाथ स्वच्छ और हृदय शुद्ध है। वही वे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। बेसिकली देखिए, यहां तक बात करने के बाद बेसिकली दो प्रकार के राह है उस शुद्धता, प्यूरिटी को हासिल करने का, प्यूरिटी को पाने का, या प्यूरिटी को डेवलप करने का, प्यूरिटी में प्रगति करने का। बेसिकली दो प्रकार का मार्ग है। एक वो जहां पे मनुष्य अपने बलबूते पर उसको अचीव करना चाह रहे, और दूसरा वो है जहां पे परमेश्वर ने हासिल किया है। और जो मार्ग एकमात्र मार्ग है जिसके बुनियाद पर आप 100% परफेक्ट घोषित किए जा सकते हैं, जिसके बुनियाद पर आप परमेश्वर के राज्य में ग्रहण योग्य किए जा सकते हैं, वो है हृदय की शुद्धता के विषय में। वो है हृदय की शुद्धता का धर्म, जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया प्यूरिटी, शुद्धता पर आधारित है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वो परफेक्शन जो हमें चाहिए, वो शुद्धता, वो 100% होलीनेस और परफेक्शन और शुद्धता जो हमें चाहिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर को भाता हुआ काम करने के लिए, वो धार्मिकता हमें खुद परमेश्वर से दिया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, और केवल यही एकमात्र वो मार्ग है जिसे परमेश्वर ने हासिल किया है, जिसके बुनियाद पर हम उस शुद्धता को पाते हैं, जिसके बुनियाद पर ये प्यूरिटी इन हार्ट हमारे जीवनों में डेवलप होता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो कार्य किया है और उस पर विश्वास करने के माध्यम से हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जैसे कि इफिसियों में लिखा है। जब परमेश्वर अपनी धार्मिकता हमें प्रदान करता है, परमेश्वर जब अपना खुद का प्यूरिटी हमें प्रदान करता है, तब वो अपनी पवित्रता और शुद्धता भी हमें प्रदान करता है। जब परमेश्वर अपनी धार्मिकता हमें प्रदान करता है, तब वो परमेश्वर का खुद का जो शुद्धता है ना, वो हमें प्रदान करता है, और इसी बुनियाद पर हम
100% पवित्र घोषित किए जाते हैं परमेश्वर के द्वारा। ओके, एकमात्र सत्य पथ। देखिए, दो प्रकार का राह है शुद्धता को लेकर। एक वो जहां पे लोग अपने बुनियाद पर, अपने कर्मों के आधार पर उसे हासिल करने के मार्ग में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरा वो है जिसको परमेश्वर ने हासिल किया है। एक है जो ह्यूमन मनुष्य खुद के बुनियाद पर कर रहे हैं, दूसरा वो जिसको खुद परमेश्वर ने हासिल किया है। और यही एकमात्र वो उपाय है जिसको परमेश्वर ने अपने বুনিয়াদ पर হাসিল কিয়া है। এটাই একমাত্র সত্য পথ, যেটা আমাদের হৃদয়ের বিষয়ে সম্বন্ধিত, যা ঈশ্বরের দ্বারা সমাপ্ত করা কাজের উপরে ভিত্তি করে হয়েছে। ঈশ্বর তার পুত্র যীশু খ্রিস্টের মাধ্যমে যা করেছেন তার উপর বিশ্বাসের দ্বারা আমরা তার রক্তের মাধ্যমে মুক্তি এবং তার অনুগ্রহের ঐশ্বর্য অনুযায়ী আমাদের অপরাধ ক্ষমা লাভ করি। যখন ঈশ্বর তার ধার্মিকতা আমাদের প্রদান করেন, তখন তিনি এই 100% তার যে পবিত্রতা রয়েছে, निर्मलांतकरण जो वास्तवता रही है हमारे के प्रदान करें। और इसी बेसिस पे माय डियर फ्रेंड्स हम 100% परफेक्ट परमेश्वर के द्वारा घोषित किए जाते हैं। और जब परमेश्वर हमें इस प्रकार से बदलते हैं और प्योर घोषित करते हैं, तब हमारा हृदय का जड़ को बदल दिया गया है, हृदय को परिवर्तित किया कर दिया गया है। और अब क्या होता है, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए शुद्धता और पवित्रता और धार्मिकता को पाते हैं अपने जीवन में, अब हम जीवन में जब जीने लगते हैं उस बेसिस पे, क्योंकि हमारा जड़ को बदल दिया गया है, उसका फल को हम लाने लगते हैं अपने जीवन में। ओके, उसका फल को लाने में हम प्रगति करने लगते हैं। सो यही वो एकमात्र हृदय की शुद्धता का मार्ग है, यही एकमात्र वो मार्ग है। और अंत की ओर हम अपने आप को कुछ सवाल पूछ सकते हैं। जो कुछ भी आज हमने स्टडी किए उसके आधार पर हम अपने आप को सवाल पूछ सकते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट इज योर मेजर ऑफ प्योरिटी डिफाइंड बाय कल्चर और अदर्स ओपिनियंस? आपकी पवित्रता या शुद्धता का माप किस हद तक आज के हमारे संस्कृति या लोगों की राय या परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के अलावा किसी और चीज से निर्धारित होती है? जब आज हम शुद्धता के बारे में बात करते हैं, पवित्रता के बारे में बात करते हैं, तो जरा सोचिए, आप शुद्धता के बारे में जो सोचते हैं, आपका जो माप है उसको लेकर, क्या वो संस्कृति के अनुसार परिभाषित किया गया है, दूसरों के राय के अनुसार परिभाषित किया गया है, या फिर दूसरा और कोई भी चीज परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह के गवाह को छोड़कर? चेक योरसेल्फ इन दिस टुडे। हम अपने आप को आज जांचे, इस विषय को लेकर परखे। फॉर इफ स्टेइंग ए फ्यू शेड्स क्लीनर देन करंट सोसाइटी मेक्स यू फील प्योर बाय कंपैरिजन। ठीक है, यदि वर्तमान समाज से केवल कुछ स्तर अधिक स्वच्छ बने रहना ही आपको तुलना में पवित्र महसूस कराता है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपके मानदंड जो है समय के साथ केवल गिरती ही जाएगी। यदि आज हम सोचते हैं कि हम आज के जो करंट वर्ल्ड के जो स्टैंडर्ड्स है जो हो रहे हैं हर जगह में, उससे तो एटलीस्ट बेटर है। अगर हम प्योरिटी को उसके साथ तोलते हैं, अगर हम शुद्धता को उसके साथ मापते हैं ना, तो समय के साथ केवल यही होगा कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो स्लिप होते जाएगा, वो गिरता जाएगा। इसलिए प्रभु आज हमें सहायता करे शुद्धता का सच्चा अर्थ को समझने के लिए, और साथ ही साथ ये भी सहायता करे कि हम तक देख पाए कि परमेश्वर के नजरों में, उनके दृष्टि में, उनके राज्य में प्रवेश करने के लिए जिस शुद्धता की आवश्यकता है, परमेश्वर को भाता हुआ काम करने के लिए पहले जिस शुद्धता की आवश्यकता है वो 100% परफेक्शन। और इस परफेक्शन को हम मनुष्य के आधार पर अचीव या हासिल नहीं कर सकते, वरन खुद परमेश्वर इसे हमें देते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वो हमारे पापों को क्षमा कर देते, वो हमारे पापों को धो देते और उनका धार्मिकता हमें देते। और जब वो उनका धार्मिकता हमें फ्रीली देते हैं, तो उनका शुद्धता को भी हम में इम्प्लांट करते हैं। और इसी बेसिस पर जब वो हमारा जड़ को इस प्रकार से बदल देते हैं, अब हम परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए धार्मिक व्यक्ति बनते हैं। अब हम, क्योंकि शुद्धता का सीड को हमें प्लांट किया गया, अब हम इस शुद्धता का फल को अपने जीवन में लाने लगते हैं। और यही वो शुद्धता का मार्ग है माय डियर फ्रेंड्स, यही वो शुद्धता का मार्ग है। और यदि हम इसको छोड़कर, जो शुद्धता परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह के गवाह पे आधारित है, इसको छोड़कर अगर हम कल्चर, संस्कृति का द्वारा डिफाइन किया गया या दूसरे लोगों के द्वारा दिया गया राय या कुछ भी और स्टैंडर्ड जो एग्जिस्ट करता है आज पृथ्वी पर, उसके आधार पर अगर हम प्योरिटी को चेक करने लगे, अपने आप को अगर उसके आधार पर हम मूल्यांकन करने लगे और बोलने लगे कि अरे भाई हम तो एटलीस्ट बेटर है आज के सोसाइटी से, अगर हम उस तरह से प्योरिटी को कंपेयर करते हैं, तो सतर्कवाणी ये है कि समय के साथ साथ हमारा प्योरिटी का जो स्तर है और सोच है, हमारा जो मापदंड है, आपका जो मापदंड है, वो समय के साथ साथ केवल गिरते ही जाएगा। तो प्रभु आज हमें सहायता करे, हम में ये शुद्धता ताकि वो प्रदान करे।
सबसे पहले जो शुद्धता हमें परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य और धर्मी ठहराता है, और साथ ही साथ ये शुद्धता जिसे परमेश्वर ने हमें दी है, ताकि हम लोगों का, आपका प्रैक्टिकल जीवन में, ताकि ये शुद्धता फल लाना आरंभ करे, हमारा सोचों में, हमारा बोलियों में, हमारा कार्यों में। नेक्स्ट टाइम हम लोग इन्हीं विषयों को देखने जा रहे हैं कि यह शुद्धता और किस-किस प्रकार का है, जिसमें से महत्वपूर्ण विषय यह भी होने जा रहा है कि हम प्रैक्टिकल प्यूरिटी के बारे में देखने जा रहे हैं, व्यवहारिक शुद्धता और पवित्रता। तब तक के लिए बने रहिए। परमेश्वर उनके वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। धन्यवाद। लेट अस प्रे।